हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और ये है इसका पहला चैप्टर। इसमें हम डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको प्लान और मैनेज करना ही पर्सनल फाइनेंस है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जैसे कि इनकम जनरेशन, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन। तो सिंपली ये एक पर्सनल बजट की तरह है। जैसे हमारा आय का कितना हम सेविंग करेंगे, कितना बचत करेंगे, ताकि हमारा जो फ्यूचर में शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल है उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस जो है अपना फाइनेंशियल को आज अच्छे से प्लानिंग करेंगे ताकि कल बेहतर हो सकता है। और जो बहुत लोग हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए भी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज सबको होना चाहिए और वो खुद सक्षम होना चाहिए कि खुद मैनेज कर सकता है, क्योंकि खुद ही जानता है कि अपना गोल्स क्या है और फैमिली के नीड्स क्या है। तो खुद ही तय करना ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छा बात ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस है और अपने गोल के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है यही जानना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, ये कोर्स ख़त्म होते होते हम ये सब जानेंगे कि क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है बचत और निवेश करने के लिए, और कैसे अपना फाइनेंशियल गोल्स जो है शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गोल उसको कैसे सेटअप करेंगे और उसको कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं। और जो लाइफ में फाइनेंशियल सेटबैक्स आता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, उसको कैसे डील करेंगे। जब सेविंग की बात आता है मैक्सिमम लोगों के मन में यही आता है कि आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो इसको मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट के साथ कोरिलेट करके देखते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट जॉब पाना बहुत स्ट्रगल था, बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद हुआ था। और जैसे जॉब हो गया, ये तो फर्स्ट जॉब सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। और 1 महीना काम करने के बाद फर्स्ट सैलरी भी आ गया। और उसके बाद फर्स्ट सैलरी के लिए बहुत सारा प्लानिंग होता है, कैसे स्पेंड करना है। तो कुछ ही दिन में सारा पैसा ख़त्म हो गया और थोड़ा बहुत ही पैसा बचा। और मेरा एक अच्छा दोस्त ये सलाह दिया था कि जितना भी पैसा बचा है उसको इन्वेस्ट कर दो। तो मैं सोचा इतना छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट करने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उसकी बात माना नहीं, लेकिन मैं खुद को कन्विंस कर दिया कि नेक्स्ट मंथ से मैं सेविंग से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ भी सारा ऐसे ही खर्चा हो गया और जो है मैं सेविंग से नहीं कर पाया। और ये ऐसे ही चलता रहा पूरा साल तक, ऐसे ही 4 साल हो गया और मैं कुछ भी सेविंग नहीं था। तो आज भी मैं रिग्रेट फील करता हूँ जब सोचता हूँ कि अर्ली लाइफ में मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाया। और ये जो स्टोरी है ये आपके साथ भी, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम एक बड़ा अमाउंट के चक्कर में रहते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगा या फिर एक बड़ा अमाउंट आएगा तभी हम सेविंग स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही करते करते कभी भी सेविंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो मेरा एक ये एडवाइस रहेगा कि एक स्मॉल अमाउंट है तो भी सेविंग स्टार्ट कर दीजिए, ये एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है द स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि अर्ली एज में इन्वेस्ट करने से ये कैसे सेविंग अमाउंट में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। एक पिता थे और उनके 3 बेटियां थे। वो ट्रिपलेट थे, मतलब उनका जन्मदिन एक ही था। और उनके 20वें जन्मदिन में पिता ने बोले कि प्रत्येक बेटी को वो 50,000 रुपया देंगे हर जन्मदिन में, जब तक उनका जो जब तक वो लोग 65 साल का नहीं हो जाते, और इसको वो लोग जैसे चाहे खर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा पिता के रूप में वो ये भी सजेस्ट किए हैं कि वो लोग एक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें 12% साल भर साल चक्रवृद्धि रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बार इन्वेस्ट करने से वो लोग 65 साल होने तक वो विड्रॉ नहीं कर सकते,
मीन्स ये लॉक इन पीरियड रहेगा 65 ईयर तक। जैसे कि प्रोविडेंट फंड और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में जैसे लॉक इन पीरियड रहता है ऐसे ही। तो तीनों बहन ट्रिपलेट थे, लेकिन उनका जो पैसा को लेके एटीट्यूड अलग अलग था। तो देखते हैं कौन कैसे पैसे को यूटिलाइज किया। तो पहली बेटी ने पैसा मिलते ही तुरंत इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट 950,000 जो है, मतलब उनका जो 20th बर्थडे से 28th बर्थडे तक वो सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, और जो 28th बर्थडे से लेके 65th बर्थडे तक वो पैसा जो मिला वो खर्चा कर दिए। दूसरी बेटी जो है वो इनिशियली जितना पैसा मिला खर्चा कर दिए, लेकिन 28वें जन्मदिन पर वो थोड़ा सीरियस हो गए और डिसाइड किया कि वो भी सेविंग करेंगे। और जो 28 से लेके 36 बर्थडे तक जितना भी 50,000 मिला है 9 ईयर का वो सेविंग किए, और उसके बाद जो 37 to 65 जो 50,000 मिला उसको वो खर्चा कर दिए। और तीसरी बेटी जो था वो 28th बर्थडे तक कैजुअल था, लेकिन 28वें जन्मदिन के बाद वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, और 28वें बर्थडे से 65 साल होने तक वो 50,000 जितना भी मिला वो इन्वेस्ट करने चले। तो ये टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि पहली बेटी थे वो तुरंत ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, और 20वें जन्मदिन से लेके 28th जन्मदिन तक वो सेविंग कर दिए, और 29 से लेके पूरा 65 तक वो खर्चा कर दिए। और दूसरी बहन जो थी वो 20 से लेके 27 तक खर्चा कर दिए, लेकिन 28 में थोड़ा सीरियस हो गए, और 28 से लेके 36 तक वो सेविंग किए, और 37 से लेके 65 तक जितना भी 50,000 मिला वो खर्चा कर दिए। और थर्ड बहन जो है, फर्स्ट जो 8 ईयर थोड़ा कैजुअल थे, लेकिन 28 में सीरियस हो गए, और 28 से लेके जितना भी मिला वो सब सेविंग कर दिए। तो फर्स्ट सिस्टर का 9 ईयर 20 जन्मदिन से लेके 28 जन्मदिन तक 4,50,000 हुआ, और सेकंड सिस्टर भी 9 ईयर सेव किया था, लेकिन इनका टाइम था 28वें जन्मदिन से लेके 36वें जन्मदिन, इनका भी 4,50,000 हुआ। लेकिन थर्ड सिस्टर जो थे 28 से स्टार्ट करके 65th बर्थडे तक सेव किए थे, और ये टोटल 38 ईयर में हो गया 19 लाख। तो अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या बता सकते हैं 65वें जन्मदिन में किसका जो सेविंग वैल्यू है सबसे ज़्यादा है। और आपको याद दिला देता हूं कि इसमें 12% का जो है चक्रवृद्धि रिटर्न भी मिलेगा साल भर साल। तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका तो सबसे ज़्यादा सेविंग हो गया 19 लाख, तो इनका ही कॉर्पस वैल्यू ज़्यादा रहेगा और ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो आप गलत है। तो सही क्या है देखते हैं। ये टेबल से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टर और सेकंड सिस्टर जो है 20 से 28 और 28 से 36 से लेके 9 ईयर का 4,50,000 और 4,50,000 सेविंग हुआ था। लेकिन इनका जो है कॉर्पस वैल्यू हो गया था 4.89 करोड़, इट इज 65th बर्थडे। तो ये जो है पहले से ही निवेश करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे ही पैसा मिला तो इनका जो पैसा को ग्रो होने के लिए पूरा 45 साल मिला, तो इसीलिए इनका ज़्यादा हो गया। लेकिन ये जो है 28th बर्थडे से 36 बर्थडे तक सेविंग किए थे, इसीलिए इनका जो है कंपैरेटिवली कम है। और थर्ड सिस्टर जो है 28 से लेके पूरा 65 बर्थडे तक सेविंग किए थे, पूरा 38 ईयर, और उनका जो सेविंग 19 लाख हुए थे, इनका हुआ 3.05 करोड़।
लेकिन फिर भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, ये फर्स्ट सिस्टर का जो कॉर्पस वैल्यू है उससे बहुत कम है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट सिस्टर और सेकंड सिस्टर का सेविंग अमाउंट जो है सेम था, लेकिन डिफरेंस क्या था, जो टाइम टाइम जो दिए वो मनी को ग्रो होने के लिए वो डिफरेंस था। फर्स्ट सिस्टर 45 ईयर अपने 20वीं जन्मदिन से लेके 65वीं जन्मदिन तक टाइम दिया था, ऑलमोस्ट 45 ईयर दैट। लेकिन सेकंड सिस्टर जो है वो 38 ईयर टाइम दिए थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ 7 ईयर में ये जो डिफरेंस है 4.89 और ये 1.98 करोड़, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। और थर्ड सिस्टर का आप देख सकते हैं सेकंड हाईएस्ट कॉर्पस वैल्यू हुआ, लेकिन इसके लिए उनको 38 ईयर तक सेविंग करना पड़ा, फिर भी जो पहली सिस्टर है उनका कॉर्पस वैल्यू के साथ मैच नहीं हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इनका कॉर्पस वैल्यू 38 ईयर इन्वेस्ट करने के बाद 19 लाख, इनका हुआ 3.05 करोड़। लेकिन ये 9 ईयर में और अर्ली एज में इन्वेस्ट करने के बाद इनसे भी ज़्यादा इनका हो गया। तो अगर आप भी मेरे जैसे अर्ली एज में इन्वेस्ट नहीं किए तो आपको एक ही ऑप्शन है कि आपको अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप कन्विंस हो गए कि अर्ली एज में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, और इसमें जो है टाइम जो है आपका एडवांटेज में रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन जानना चाहेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन था, और ये जो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड था। और ये जो है पर्सनल फाइनेंस का एक सेंट्रल थीम रहने वाला है, और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हमें ये सब सीखने के लिए मिला, आप अपने और अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लान बिल्ड करने के लिए सक्षम होना चाहिए। और जो अर्ली एज में सेविंग करने से हमारा जो फाइनल कॉर्पस जो बनता है उसमें एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो है एक इम्पोर्टेंट रोल है पर्सनल फाइनेंस में। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड इफ you have any suggestions or questions, please feel free to write in the comment box below. I will upload the next chapter in 1 or 2 days. Till then, goodbye and take care. Signing off.